आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटॉइड गठिया एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि जॉइंट्स में, जोड़ों में सूजन का हो जाना, वही नहीं विविध बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। ये क्रॉनिक कंडीशन है यानी कि लगातार चलने वाला प्रॉब्लम है जिसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी हो सकता है और यही नहीं आपके फर्टिलिटी पे भी हो सकता है। ये फर्टिलिटी पे अपना असर इस तरह दिखाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में या रूमेटॉइड गठिया में, जिसमें ये जो इम्बैलेंस की वजह से ठीक से हार्मोन्स रिलीज नहीं होते। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी कि ये सूजन की वजह से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस का जो करेक्ट फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाता है। मैं समझाती हूँ। ब्रेन आप हाइपोथैलेमिक समझिए, पिट्यूटरी एक छोटा सा भाग है जहां से सिग्नल्स निकलते हैं सारे हार्मोन्स के रिलीज होने के लिए। गोनाड यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, महिलाओं में ओवरीज, पुरुषों में टेस्टिस। तो ये जो एक्सेस होता है यानी कि ये जो कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमिक ब्रेन का, पिट्यूटरी का और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ये डिसरप्ट हो जाता है रूमेटॉइड गठिया वाले पेशेंट्स में, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स हमें चाहिए होते हैं रिलीज के लिए, अंडा रिलीज होने के लिए, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, वो भी नहीं होते। जैसे कि महिलाओं में हो गए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पुरुषों में इन सब के अलावा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन, ये सब की वजह से ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग हो नहीं पाता। महिलाओं में आरए जब होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटॉइड गठिया जब होता है, उनमें पीरियड्स के इरेगुलर का होना, अंडे का ठीक से रिलीज नहीं हो पाना, ओवरीज में कम अंडों का होना, ये सब देखा गया है। पुरुषों में ये रिड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन कम या बिल्कुल ही नहीं होने के चांसेस भी होते हैं। यही नहीं, इन पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखा गया है। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठियों के लिए ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है और इनकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। इनके नाम हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसे हम NSAIDs कहते हैं। ये अंडे के रिलीज में या इम्प्लांटेशन में यानी कि जब एम्ब्रियो तैयार होता है उसके चिपकने में इंटरफियर कर सकते हैं, यानी बाधा डाल सकते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। एक और ऐसा ड्रग है डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमाटिक ड्रग्स होते हैं, थोड़े DMARDs कहते हैं इन्हें। काफी सारे ड्रग्स होते हैं इसमें और थोड़े बायोलॉजिक एजेंट्स होते हैं जिनकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाना या बिल्कुल ही नहीं होना, फंक्शन भी ठीक से ना होना पुरुषों में देखा गया है। थोड़े कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो अक्सर यूज किए जाते हैं इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए इन पेशेंट्स में। इसका भी असर पुरुषों में, महिलाओं में देखा गया है प्रेगनेंसी का रेट कम होते हुए। ये पेन की वजह से फिजिकल लिमिटेशन हो सकता है, जोड़ों में दर्द की वजह से आप बॉडी पार्ट्स ठीक से हिला नहीं सकते, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बाधा हो सकती है। ये पेनफुल जॉइंट्स होना, थकान होना, जिसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो पाना, अनकंफर्टेबल होना, इम्पॉसिबल होने की वजह से प्रेगनेंसी के रेट्स कम होते हैं। इन पेशेंट्स में हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाना या रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाना भी एक प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी देखे गए हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स में, गठिया पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, जैसे कि प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले ही डिलीवरी हो जाना, प्री एक्लैम्सिया होना, मिसकैरेज होना। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है, जैसे कि अगले सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पर असर पड़ सकता है और आपके फर्टिलिटी पर भी असर पड़ सकता है। ओवरऑल रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों महिलाओं में भी और पुरुषों में भी हो सकता है और अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके गायनोकोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए और आपको अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जान लेना चाहिए। अक्सर आपके दवाइयों को एडजस्ट किया जाएगा या आपको ऐसे दवाइयां सजेस्ट किए जाएंगे जिससे डिजीज मैनेजमेंट भी हो सकता है और आप फर्टिलिटी भी अपना बढ़ा सकते हो। और इसके द्वारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको क्या दिए जा सकते हैं आपके डॉक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।